Class 8, Subject Science, your chapter is Reproduction in Animals. In this chapter, we have learned about the animals reproduction. इस chapter में हम animals के reproduction के बारे में पढ़ रहे हैं. So today topic is how are young ones born? कैसे young ones born करते हैं? You have observed that some animals give birth to young ones directly and some animals give birth to egg. आपने ऑब्जर्व किया होगा या फिर आप देखे होंगे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बर्थ देते हैं चाइल्ड को डायरेक्टली, मीन्स डायरेक्ट बर्थ देते हैं जिससे चाइल्ड आते हैं, या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक के थ्रू आते हैं, मीन्स पहले एक आते हैं एंड देन उनके चाइल्ड आते हैं. तो फर्स्ट क्या है? विविपेरस एनिमल्स. विविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो बर्थ देते हैं यंग वंस को डायरेक्टली. ये किस टाइप के एनिमल्स हैं? The animals which give birth young ones directly is called viviparous animals. Viviparous animals उस टाइप के एनिमल्स होते हैं जो young ones को डायरेक्टली बर्थ देते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं या फिर फिश, शार्क, ये सब ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं. या फिर आप ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं या फिर एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स जैसे आपका काऊ हो गया या फिर गोट हो गया. ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? ये डायरेक्ट मीन्स यंग वंस को बर्थ देते हैं. ये एग्जाम्पल है विविपेरस एनिमल्स के. नाउ second one is oviparous animals. Oviparous animals ऐसे animals होते हैं the animals which lay eggs. उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल्स. That animals is oviparous animals. Oviparous animals उस टाइप के एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? एग को रेज करते हैं या फिर पहले एग आते हैं देन उनके बाद उनके चाइल्ड आते हैं. इसके एग्जांपल्स क्या हैं? मोस्ट इंसेक्ट. इसमें भी कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, इंसेक्ट इसमें भी है, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं और कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके ओविपेरस एनिमल्स होते हैं. तो मोस्ट इंसेक्ट या फिर रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स आपके वो होते हैं जो जमीन पे देखते हैं, जो जमीन में देखने वाले इंसेक्ट होते हैं या एनिमल्स होते हैं. वो एनिमल्स नहीं इंसेक्ट बोल सकते हैं आप, वो आपके क्या होंगे? रेप्टाइल्स होंगे. ठीक है. तो इंसेक्ट बहुत सारे रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं और जितने बर्ड्स हैं सब आपके क्या है? ओविपेरस एनिमल्स हैं. तो विविपेरस एंड ओविपेरस. विविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो आपके मीन्स बर्थ देते हैं यंग वन को डायरेक्टली, मीन्स डायरेक्ट आपके उनके यंग वंस आते हैं, डायरेक्ट उनके चाइल्ड आते हैं या फिर बेबी आते हैं. पर ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो पहले एक को बर्थ देते हैं या फिर पहले एक आते हैं एंड देन उसके अंदर एक के अंदर क्या होते हैं? आपके उनके चाइल्ड होते हैं. जो विविपेरस एंड ओविपेरस दोनों के ऑफस्प्रिंग किससे होते हैं? बाय द फर्टिलाइज्ड एग से. जो ऑफस्प्रिंग होता है दोनों का फर्टिलाइज्ड एग से होता है. एक वर्ड है gestation period.
द टाइम बिटवीन the time between fertilization and birth of young ones is called gestation period. Gestation period वो होते हैं जो टाइम बिटवीन फर्टिलाइजेशन से लेके आपका बर्थ ऑफ यंग वंस का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। Gestation period क्या हो गया, the time between the fertilization and the birth of young one is called gestation period. उसके बीच में क्या क्या आते हैं, आप इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, जाइगोट थे, उसके बाद एम्ब्रियो, फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्ब्रियो था, इम्प्लीमेंटेशन क्या था ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का इम्प्लीमेंटेशन था, उसके बाद फाइटस। ये आपका जो टाइम हो रहा है जाइगोट से लेके फाइटस तक के पीरियड को हम क्या बोल रहे हैं, गेस्टेशन पीरियड बोल रहे हैं। जो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड फाइटस, ये सब आपके क्या थे, गेस्टेशन पीरियड। इनके बीच का जो टाइम होता है फाइटस से लेके फाइटस का पूरा डेवलपमेंट होने के बाद जब बेबी बर्थ देती है न्यू चाइल्ड को, उसके पीरियड को हम क्या बोल रहे हैं, आपका गेस्टेशन पीरियड बोल रहे हैं, जब तक ह्यूमन्स ना आ जाए। क्या है, द टाइम बिटवीन fertilization to the time between fertilization to birth of young ones is called gestation period. Means जाइगोट से लेके फाइटस का टाइम पूरा ना होने तक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जब हमारा एम्ब्रियो का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो जो मीन्स आपका क्या हो रहा है, बेबी वहाँ पे क्या हो रहा है, बनने स्टार्ट हो रहा है। तो जब बेबी के जो मदर ऑक्सीजन लेती है या फिर न्यूट्रिशमेंट लेती है या फिर जो फूड लेती है, वो आपका जब एम्ब्रियो का इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तब वहाँ पे बेबी को आपके ऑक्सीजन या फिर जो न्यूट्रिशमेंट या फिर जो फूड मदर ले रही है वो वहाँ पे आपके पहुँचते हैं। तो ये जो विविपोरस एनिमल्स होते हैं, जो विविपोरस एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन या फिर जो आपका फूड या फिर न्यूट्रिशन जो होता है वो जो मदर लेती है वही आपके मीन्स चाइल्ड तक जाता है। पर वो भी पैरस जो एनिमल्स होते हैं, पैरस जो एनिमल्स होते हैं, इसमें पहले क्या होता है, एक आते हैं, एक क्या होता है, एक के आउटर पार्ट में आप देखोगे एक हार्ड सरफेस होता है, मीन्स उससे वो कवर होते हैं। जो एक होते हैं उनके आउटर साइड में जो हार्ड सरफेस होता है उससे वो कवर होते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं। इसमें एक में आता है यॉल्क एंड मीन होता है। ये यॉल्क आपका येलो कलर का होता है
जो येलो कलर के होते हैं एक के इनसाइड मीन्स अंदर, वो आपके यॉर्क होते हैं। एंड मीन आपके जो वाइट कलर के होते हैं सॉफ्ट पार्ट जो होता है उसको एल्यूमिनियम बोलते हैं। इस ये यॉर्क है एंड मूमीन, इनसे ही जो ओविपेरस एनिमल्स के जो चाइल्ड होते हैं उनको ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि एक आपके पूरे कवर होते हैं तो उनको फूड या फिर न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, यॉर्क एंड मूमीन ही जो एक के अंदर होते हैं, मीन्स यॉर्क आपके येलो कलर के एंड मूमीन आपकी वाइट कलर के होते हैं। इनसे ही जो चाइल्ड होते हैं एक के अंदर उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है या फिर जो फूड उनको चाहिए वो मिलते हैं ग्रोथ करने के लिए, बड़े होने के लिए। और विविपेरस एनिमल्स को फूड जब मदर जो ऑक्सीजन लेती है या फिर जो न्यूट्रिशन या फूड जो वो खा रही है उनको ही उसके थ्रू जो चाइल्ड होते हैं ओविपेरस एनिमल्स के जो चाइल्ड होते हैं उनको उनके मदर के थ्रू ही मिलता है न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन। बट ओविपेरस एनिमल्स को एक के अंदर जो यॉर्क एंड मूमीन रहते हैं उनके ही थ्रू उनको न्यूट्रिशन या फूड मिलता है ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए। तो जाइगोट से लेके फॉइटस तक के पीरियड को हम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक बर्थ नहीं हो जाता चाइल्ड का, तब तक के पीरियड को हम क्या बोल रहे हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और ओविपोरस एनिमल्स उस टाइप के एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं एनिमल्स को या फिर डायरेक्ट बर्थ देते हैं यंग वंस को या फिर चाइल्ड को। एंड ओविपेरस एनिमल्स उस टाइप के एनिमल्स होते हैं जिनको एक के थ्रू ही उनके चाइल्ड मीन्स आते हैं। आप भी आपने ऑब्जर्व किया होगा या फिर आप जानते होंगे, देखे होंगे कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं पहले उनका क्या होता है, एग आता है इस वर्ल्ड में, पहले एग आते हैं, देन उस एग के अंदर ही उनके क्या होते हैं, यंग वंस होते हैं। बट और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली इस वर्ल्ड में आते हैं, डायरेक्टली उनका चाइल्ड आता है, जैसे काऊ हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर बहुत सारे इंसेक्ट हैं, फिश हैं, ये सब टाइप जो एनिमल्स हैं वो आपके विविपेरस एनिमल्स हैं। एंड ओविपेरस एनिमल्स इस टाइप के एनिमल्स हैं जिससे पहले उनका एग आता है, जैसे बहुत सारे इंसेक्ट हो गए या रेप्टाइल्स हो गए, जितने बर्ड्स हैं, बर्ड जितने होते हैं सब आपके ओविपेरस एनिमल्स होते हैं। उनका पहले एग आता है, देन एग के अंदर ही क्या होते हैं, उनके यंग वंस होते हैं। तो कैसे यंग वंस बॉर्न करते हैं, तो यंग वंस आपके कुछ यंग वंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं एंड कुछ यंग वंस ऐसे होते हैं जो आपके एक के थ्रू आते हैं, पहले एक आता है देन वो आते हैं। और गेस्टेशन पीरियड आपका क्या होता है, वो पीरियड या फिर वो टाइम जहाँ पे फर्टिलाइजेशन से लेके जब तक यंग वंस का बर्थ नहीं हो जाता तब तक ये पीरियड को हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जैसे जाइगोट फिर एम्ब्रियो का इम्प्लीमेंटेशन होना, उसके बाद फॉइटस जब आइज नोज हैंड ये सब आते हैं और उनके पूरे फॉइटस के पूरे पीरियड कंप्लीट हो जाते हैं, तब यंग वंस क्या होते हैं, तब हमारा क्या होता है, बेबी का बर्थ होता है। तो ये आपके इसके पीरियड को हम क्या बोल रहे हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। एंड विविपोरस एंड ओविपोरस वो एनिमल्स होते हैं जो विविपोरस एनिमल्स जो पहले यंग वंस को बर्थ दे एंड ओविपोरस एनिमल्स जो एग के थ्रू पहले एग आए एंड उनके यंग वंस आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। नो थैंक यू।